बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक गर्दन एजुकेशन सिस्टम ननकाना साहब, मैं हूं अहमद रज़ा ख़ान। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स फंक्शंस के डेरिवेटिव्स देखे, फिर हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथम फंक्शंस को स्टडी किया। हमने देखा कि एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का डेरिवेटिव एक्स का डेरिवेटिव एक्स होता है और लॉगरिथम में ln x का डेरिवेटिव 1/x होता है। और फर्दर अगर हम देखें तो फिर हम आगे इसके x का डेरिवेटिव लेते हैं, इसी तरह आगे इसके x का डेरिवेटिव लेते हैं। तो यहाँ तक हमने द प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर बात की थी। फिर हमने इसके अंदर जो था a की पावर x सिंपल वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन देखा था। तो फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़े थे तो हमने एक्सरसाइज 2.6 जो है वो स्टार्ट की थी और हमने उसका क्वेश्चन नंबर 1 के पहले 4 पार्ट्स देखे थे। तो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 2.6, क्वेश्चन नंबर 1 इज़ द 5th पार्ट। अब हम उसके फर्दर 5वां पार्ट जो है वो डिस्कस करेंगे। वो कहता है फाइंड इज़ डिमांडेड फाइंड f डैश x, कि हमें इसका डेरिवेटिव मालूम करना है और हमारे पास ये वाला फंक्शन गिवन है। देखिए मेरा बेटा, सबसे पहली बात, दिस इज डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। हम इसका डेरिवेटिव लेंगे x के लिहाज से, और पहला जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे दिस इज d/dx एंड d/dx ऑफ ln ex प्लस e की पावर माइनस x। अब देखिए लॉगरिथम फंक्शंस का डेरिवेटिव होता है 1/x। अब x की जगह पे क्योंकि ये पूरी स्टेटमेंट है, फिर फर्दर d/dx जो इसका x है उसका डेरिवेटिव, उसके x का डेरिवेटिव। अब यहाँ पे थोड़ी सी हमें बात को ज़रा मैं थोड़ा सा जस्टिफाई करूँगा। यहाँ पे ये की पॉइंट्स लिख लें, बेशक ये आपको हर सूरत याद होने चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, यही इसके MCQs बनते हैं। इस वजह से सबसे पहली बात देखिए, हमने कहा ex का डेरिवेटिव ex होता है, d/dx की हम बात कर रहे हैं। लेकिन अगर यहाँ पे माइनस आ जाए, अगर यहाँ पे माइनस आ जाए तो इसका डेरिवेटिव यही होता है, e की पावर माइनस x का डेरिवेटिव e की पावर माइनस x ही होता है। लेकिन आगे फिर जो यहाँ पे है x है इसका डेरिवेटिव, तो देखिए जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये e की पावर x माइनस 1, तो वी वांट टू से दैट कि e माइनस x का डेरिवेटिव होगा माइनस x, यानी जो उसका डेरिवेटिव होगा वो e का मल्टीपल बन जाएगा। तो यहाँ से इस तरह की हम छोटी छोटी सी बातें जो हैं वो अखज़ करेंगे। इसी तरह अगर ये e की पावर 2x हो जाए तो ये e की पावर 2x हो जाएगा। अगर ये e की पावर ax हो जाए तो ये a इंटू e की पावर ax हो जाएगा। अगर इसी तरह ये a की माइनस x हो जाए तो ये माइनस ax हो जाएगा। यानी ये तमाम के तमाम एक किस्म के आपके MCQs भी हैं और ये हमारे पास इसकी शॉर्ट कीज़ भी हैं, क्योंकि हमारे पास फर्दर इस तरह के बेशुमार सवालात आएंगे जिसे हमें सॉल्व करना होगा। तो मैं बार बार इन चीज़ों पे फोकस करूँगा। तो मैं इन की पॉइंट्स को लेकर इनके, क्योंकि ये इसका डेरिवेटिव ये बनेगा, इसका डेरिवेटिव ये बनेगा, इसका डेरिवेटिव ये बनेगा, इसका डेरिवेटिव ये बनेगा, तो ये MCQs भी आ सकते हैं और यही एक किस्म के आपके की पॉइंट्स हैं, यही आपके एक किस्म के फार्मूलाज हैं। तो वापस आते क्योंकि हम इसका इस्तेमाल कर रहे थे, देखें हमारे पास अब ये टर्म एज इट इज़ ex प्लस e पावर माइनस। अब यहाँ पर पहले d/dx e की पावर x, फिर प्लस d/dx e की पावर माइनस x, यानी इस फंक्शन का डेरिवेटिव लैदा और इस फंक्शन का डेरिवेटिव लैदा। आप इकट्ठा भी ले सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी, क्योंकि मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए मैंने एक स्टेपिंग और की। मैंने सोचा कि ज़रा इसके सारे स्टेप फॉलो कर लें। अब देखिए हम जानते हैं ex का डेरिवेटिव ex होता है और आगे जब हम फर्दर x का डेरिवेटिव लेंगे तो वो 1 आएगा, तो इसलिए हम यहाँ पे जनरली 1 नहीं लिखते, हम इसको इसी तरह जो है वो फॉरवर्ड करते हैं। इसी तरह जब हम यहाँ बात करेंगे, देखें e की पावर माइनस x का डेरिवेटिव e की पावर माइनस x होता है, फिर आगे इसका डेरिवेटिव, तो यहाँ पे d/dx जो है वो माइनस x है। तो एक स्टेप और देखते हैं जी, 1/ex प्लस e की पावर माइनस x, तो ये आएगा ex और ये आ जाएगा हमारे पास प्लस e की पावर माइनस x और इसका डेरिवेटिव बनेगा माइनस 1। इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा, दिस इज माइनस 1। अब ये माइनस इस प्लस को माइनस कर देगा, तो ये आएगा ex माइनस e माइनस x और ex प्लस e माइनस x। तो ये हमारे पास इसका जो है
पॉसिबल आंसर बन सकता है। अगर हम फर्दर चाहें तो इसको हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, देखें ये ई एक्स है तो ये माइनस ये 1 ई एक्स हो जाएगा। इसी तरह ये ई एक्स है तो प्लस ये 1 ई एक्स हो जाएगा। तो आप इसका एलसीएम ले लें, दिस इज ई एक्स तो ये आएगा ई टू एक्स माइनस 1 और ये आएगा ई टू एक्स प्लस 1। तो मैं इसलिए ये कट जाएगा तो जो हमारे पास इसका आंसर बनता है वो कुछ इस तरह का आंसर बनेगा, क्योंकि बाद जो है सिंप्लीफिकेशन यहाँ तक है, बाद में वो सिंप्लीफिकेशन यहाँ तक ले जाता है डेरिवेशंस के अंदर। जहाँ तक आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं आपको इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहिए ताकि जो है आपका जो आंसर है वो बुक से मैच कर जाए। अब उसमें डिपेंड होता है कि वो कहाँ तक इसको सिंप्लीफाई करता है। बाद में वो जो है चंद लाइनों में सिंप्लीफाई करके छोड़ देता है, बाद में वो उसको बहुत जो है डिटेल में जाकर सिंप्लीफाई करता है। तो मेरा बेटा उससे परेशान नहीं होना, तो आपको पता होना चाहिए कि आपने किस सवाल को कहाँ तक जो है वो सिंप्लीफाई करना है। तो बाद दफ़ा अगर हम इसके ऊपर गौर करें तो ये जो चीज़ है, ये वाली चीज़, ये tan हाइपरबोलिक x भी बनती है। ये MCQ भी बनता है कि इसका डेरिवेटिव ये है, ये भी लिख सकता है, वो उस तरह भी लिख सकता है। तो ये फर्दर जितनी भी सिंप्लीफिकेशन आप कर सकते हो तो आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हो, सच है उसमें से ऐसा कोई प्रॉब्लम जो है वो आपके सामने नहीं आता। ये डिपेंडिंग होता है कि आप इसे कितनी जो है सिंप्लीफिकेशन तक लेके जा सकते हैं और इसको फर्दर कितना सिंप्लीफाई किया जा सकता है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट देखें, ये हमारे पास द 6th पार्ट है इसी एक्सरसाइज का। वो कहता है इसे डिफ्रेंशिएट करें। देखें डिफ्रेंशिएशंस विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा f-x। इसको ज़रा लाइन लगा दें ताकि ये मिक्सिंग ना हो। मुझे जगह वैसे काफ़ी चाहिए, चलें मैं ऐसे भी देखता हूँ। अब देखें जब इधर dx लेंगे तो ये e की पावर ax, तो ये है जी माइनस e की पावर माइनस ax, और बॉटम में है e की पावर ax प्लस e की पावर माइनस ax। ये हमारे पास जो है ये एक स्टेटमेंट बन जाती है। अब देखें हमें नज़र आ रहा है कि दिस इज़ क्वेश्चन, ये फ्रैक्शनल फॉर्म में है, दिस इज़ u ओवर v फॉर्म में है, इसके ऊपर क्वेश्चन रूल लगेगा। चलें जी लगाते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन रूल। तो क्या है देखें, फर्स्ट सबसे पहले नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर, सबसे पहले नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर, जिस फंक्शन का स्क्वायर लेना है वो एज इट इज़, और ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस फिर ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज डी ओवर डी एक्स, नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव। ठीक हो गया मेरा बेटा। देखिए हमने इसके ऊपर क्वेश्चन रूल अप्लाई कर दिया। क्वेश्चन रूल यही था, देखिए मुझे नज़र आ रहा था यहीं पर कि ये u ओवर v फॉर्म है। इसका मतलब है नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाली टर्म एज इट इज़, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, और ऊपर वाली टर्म एज इट इज़, नीचे वाले का डेरिवेटिव। ये जो मैं इसके ऊपर डैश या प्राइम का साइन डाल रहा हूँ ये बेसिकली उसके पहले डेरिवेटिव को शो करता है। क्या करता है, ये उसके पहले डेरिवेटिव को शो करता है। और हम इसमें अब इसको फर्दर लेके चलेंगे और देखते हैं कि हम इसे कहाँ तक जो है वो सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं ज़रा इस सवाल को थोड़ा सा रफ कर रहा हूँ, तो क्योंकि मुझे यहाँ पे जगह चाहिए, स्पेस की ज़रूरत है, तो मेरा बेटा मैं इसको रफ कर देता हूँ। तो फर्दर फिर हम इसको देखेंगे हम इसके साथ क्या कर सकते हैं। हमने यहाँ से इसको साफ़ कर दिया और ये हमारे पास f-x है। तो इसी को लेके आगे बढ़ते हैं जी। दिस इज़ f-x। अब हमारे पास देखें ये एज इट इज़ है, दिस इज़ e की पावर ax प्लस e की पावर माइनस ax ब्रैकेट। ब्रैकेट का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अब आपने सिर्फ इसका डेरिवेटिव लेना है और आपने इसका डेरिवेटिव लेना है। जो बाकी तीन टर्म्स हैं ये सच है ऐसे रहेंगी, इनको आपने डिस्टर्ब नहीं करना, इनका किसी भी चीज़ के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये ऐसे ही इसके साथ कैरी होंगी। फिर हम देखेंगे इसको हम कितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं कितना नहीं। अब देखिए पहला डेरिवेटिव है e की पावर ax। अब e की पावर ax का डेरिवेटिव यही होता है। फिर आगे इसका डेरिवेटिव, जिस तरह मैं आपको ये पहले यहाँ पे की पॉइंट बता चुका हूँ कि e की पावर ax है और इसका डेरिवेटिव ये है। देखें e की पावर ax, फिर आगे इसका डेरिवेटिव वो a आता है, सेम e की पावर ax, फिर आगे इसका डेरिवेटिव दिस इज d ओवर dx ऑफ ax, फिर नेक्स्ट माइनस, फिर
यही इसका डेरिवेटिव, फिर आगे डी ओवर डी एक्स माइनस ए एक्स क्लोज, फिर हमारे पास है माइनस ई की पावर ए एक्स ई की पावर माइनस ए एक्स, और ये आ जाएगा हमारे पास, देखें फिर वही बात ई की पावर ए एक्स डी ओवर डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस, फिर इसका डेरिवेटिव भी यही होगा, लेकिन फिर आगे इसकी पावर का डेरिवेटिव माइनस ए एक्स। सारी स्टेपिंग कर रहा हूँ ताकि मेरा बेटा जो है ना आप इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सको, क्योंकि ये थोड़े से डिफरेंट सवालात हैं। अब देखें ए एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, ए इस कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, ई की पावर ए एक्स और एक्स का डेरिवेटिव बन जाएगा 1। सिमिलरली देखें माइनस ए बाहर आएगा तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा ए, यह आ जाएगा ई की पावर माइनस ए एक्स और एक्स का डेरिवेटिव आएगा 1। ठीक हो गया। अब इसी तरह मेरा बेटा दिस इज माइनस ई की पावर ए एक्स माइनस ई की पावर माइनस ए एक्स। अब देखें यहाँ पे ई की पावर ए एक्स, अब यहाँ पे ए बाहर आ जाएगा और एक्स का डेरिवेटिव 1। इसी तरह यहाँ से माइनस ए बाहर आएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ई की पावर माइनस एक्स एंड 1, क्योंकि एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है, वो 1 होता है। ये बात हम अच्छी तरह से जानते हैं, ये बात हम अच्छी तरह से जानते हैं। अब देखें मेरा बेटा, देखिए इसमें से ए कॉमन निकलता है, इसके अंदर से भी ए कॉमन निकलता है, निकालें जी। ए कॉमन ले लिया है, ए की पावर ए एक्स प्लस ए की पावर माइनस ए एक्स, और यहाँ पे बचेगा ए की पावर ए एक्स प्लस ए की पावर माइनस ए एक्स। एंड सिमिलरली यहाँ से ए कॉमन आता है माइनस ए की पावर ए एक्स माइनस ए की पावर ए एक्स इंटू ई की पावर ए एक्स माइनस ई की पावर ए एक्स। अब बॉटम में ई की पावर ए एक्स प्लस ई की पावर माइनस ए एक्स का स्क्वायर। यहाँ तक जाने के बाद मेरा बेटा आप देखें इसके अंदर से ए कॉमन आता है, क्या आता है, ए कॉमन, इधर भी है इधर भी है, दोनों में से कॉमन ले लें, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। जब मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ ई की पावर 2ax प्लस ई की पावर माइनस 2ax, देखें क्योंकि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बनता है, क्या बनता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बनता है, तो ये बनेगा प्लस 2 ई की पावर ax इंटू ई की पावर माइनस ax। फिर दिस इज माइनस, इसी तरह ए की पावर 2ax प्लस ई की पावर माइनस 2ax माइनस 2 ई की पावर ax इंटू ई की पावर माइनस ax। ठीक हो गया जी। यहाँ तक जाने के बाद क्योंकि मुझे नज़र आ रहा था कि उसका स्क्वायर बनता है, इसलिए मैंने डायरेक्टली जो है उसको स्क्वायरिक फॉर्म में ओपन कर दिया। अब देखें मैंने लास्ट टाइम भी इस बात को बड़ा जो फोर्स किया था, अब ये ई की पावर ए एक्स है और ये ई की पावर माइनस ए एक्स है, तो ये इसकी नेगेटिव है, तो ये इसका ऑपोजिट हो जाएगा, ये कटेगा, आंसर 1 आएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि ये टर्म इसके साथ और ये टर्म इसके साथ काटी जा सकती है, और ये कटने के बाद मेरा बेटा जो आप जल्दबाजी करते हो यहाँ पे ज़ीरो लगा देते हो, क्या करते हो आप यहाँ पर ज़ीरो लगा देते हो, ऐसा नहीं, ये जो स्टेप करने का मतलब ये है, ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है और इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ये बनता है, तो जब दोनों आपस में कट होंगे तो 1 हमेशा बरकरार रहता है। आपने तेज़ी में यहाँ पे 0 कर जाना है, इसी वजह से ये गलत हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट देखें, ए हमारे पास एज इट इज़ है, ई की पावर 2ax प्लस ई की पावर माइनस 2x, दिस इज़ प्लस 2, माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, 2 की पावर ax माइनस ई की पावर माइनस 2x, और माइनस माइनस जाकर हो जाएगा दिस इज़ प्लस 2, और बॉटम में हमारे पास वही स्टेटमेंट रहेगी, दिस इज़ स्क्वायर। देखें ये नेगेटिव पॉजिटिव से, ये नेगेटिव पॉजिटिव से, 2 और 2 कितना हो जाएगा, दिस इज़ 4a ओवर ई की पावर ax प्लस ई की पावर माइनस ax का स्क्वायर। तो मेरा ख्याल यही इसका पॉसिबल आंसर है, क्योंकि हम इसको फर्दर जो है वो इतना सिंप्लीफाई जो है वो नहीं कर सकते। तो जो हमारे सामने जो है गिवन, हम उसी के लिहाज से इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। मेरा बेटा बस इसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शंस को फोकस करना है कि पहले उसका डेरिवेटिव और फिर जो उसकी पावर है उसका डेरिवेटिव, क्योंकि यही हमने फार्मूला पढ़ा कि ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स होता है, लेकिन आगे फिर फर्दर जो ई की पावर होती है
उसका ज़रूर डेरिवेटिव होता है। इसी तरह लॉगरिथम फंक्शन में जो बटे में x होता है फर्दर x का डेरिवेटिव होता है। इसलिए मैंने आपको ये की पॉइंट्स दिए ताकि आप जब भी करें, क्योंकि ये सारे के सारे जो है डेरिवेटिव्स जो हैं ये बेसिकली MCQs की शक्ल में हमारे सामने आते हैं और पेपर में इन्हीं में से MCQs बन जाता है, और उसी को मैंने थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में आपके सामने एक्सप्लेन किया। तो हमने एक्सरसाइज 2.6 के इन पार्ट्स को देखा, फर्दर भी पार्ट्स को देखते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, देखते हैं कि हमारे पास आगे क्या है। तो बेसिकली जो एक्सपोनेंशियल लॉगरिथम फंक्शंस है हम उसकी एप्लीकेशन देख रहे हैं और आपने इसको बैठकर अच्छी तरह घर पे प्रैक्टिस करनी। आई होप इंशाल्लाह ताला आप इसको ज़रूर देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ए-ईमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।